सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम एवेंजलिस्ट स्टीफन है। आज द फेथ टीवी की टीम के साथ मैं प्रभु का वचन आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है खोई हुई भेड़। जिस तरह आप लोग प्रभु के वचन को पहले से ही जानते हैं, लूका की अंजील 15 में और इसका 10 तक लिखा हुआ है। आप लोग पहले से इस वचन को जानते हैं और आज मैं फिर से इस वचन को आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि हम जितनी बार प्रभु का वचन पढ़ते हैं उतनी बार ही हमें प्रभु के वचन से कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और आज हम प्रभु का वचन मिलकर अध्ययन करेंगे। मैं भी सीखूंगा आपके साथ और आप लोग भी इस वचन को सुनकर इसको अपने अंदर जरूर रखेंगे। आज का जो वचन है यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जब खोई हुई भेड़ के बारे में बताते हैं, तो ये जो खोई हुई भेड़ है, ये पहले जब हम इस कहानी को समझते, इस दृष्टांत को समझते हैं, तो वहाँ पर 100 भेड़ों की बात होती है और उसमें से प्रभु कहते हैं कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर जब वो दृष्टांत देते हैं कि वो चरवाहा जो है वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला जाता है और जब उससे ढूंढ लेता है तो वो सचमुच उसे अपने कंधे पर उठाता है और सचमुच अपने मित्रों के साथ अपने बहुत सारे जो उसको लोग जानते हैं और उनके साथ मिलकर प्रभु के भवन में या प्रभु के यहाँ आनंद मनाता है। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु ने हमें ढूंढा है। हम लोग भेड़ से बहुत जानते हैं इस विषय को कि भेड़ गुम होगी, उसे चरवाहे ने ढूंढ लिया। आगे जब हम इसको दूसरा इसका 8 से पढ़ते हैं तो वहां पर एक सिक्के के बारे में लिखा हुआ है कि एक सिक्का जो घर में खो गया। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि एक भेड़ खो गई है और वो भेड़ जो है वो घर में नहीं खोई है, वो बाहर खोई है। जिस तरह हम आगे जाके ये चैप्टर जो है ये पूरा होता है, ये 2 दृष्टांत देते देते जब ये इस दृष्टांत को हम आगे तक पढ़ते जाते हैं तो आगे 2 पुत्रों का हमें जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है उड़ाऊ पुत्र। उड़ाऊ पुत्र जो था वो घर से बाहर निकल गया। उससे पहले ही प्रभु एक भेड़ के बारे में और एक सिक्के के बारे में हम सिखाते हैं हमें कि भेड़ जो है वो बाहर खो गई और उससे ढूंढने के लिए जो है वो चरवाहा बाहर तक गया और जब उसे पा लिया तो वो सचमुच बहुत आनंदित हुआ। वो खोई हुई भेड़ एक पापी इंसान है। जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी अपने पापों से तौबा कर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो सचमुच स्वर्ग में आनंद होता है। हम पढ़ सकते हैं स्वर्ग में आनंद होता है एक पापी के लिए। जैसे उस चरवाहे को उसकी भेड़ मिल जाती है, जिसको 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक को ढूंढने के लिए गया और जब उसको मिल गई तो उसने आनंद किया अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम घर में, जब हम पढ़ते हैं आगे 8 से लेकर पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। यहाँ पर सिक्के को ढूंढने का एक हमें एक तरीका बताया गया है बाइबल में कि एक स्त्री के पास अगर 10 सिक्के हों, ये जो बात यीशु मसीह कर रहे उस समय यहूदियों के साथ ये उनकी बात हो रही थी और उन्होंने 10 सिक्कों का दृष्टांत लिया। ये 10 सिक्के, ये जो 10 सिक्के हैं, ये अगर हम इसको पढ़े में, और आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूं, लिखा है कि एक स्त्री, उसके पास 10 सिक्के। जब यीशु मसीह ये यहूदियों के साथ उस समय ये बात कर रहे थे, क्यों उन्होंने 10 सिक्कों का जिक्र लिया? मैं प्रभु के एक दास को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि ये 10 सिक्के जो है ये 10 आज्ञाओं को दिखाते हैं। ये जो 10 सिक्के 10 आज्ञाओं को दिखाते हैं। यहूदियों में एक कल्चर होता था कि जब वो लड़के की या लड़की की आपस में अगेजमेंट होती थी या उनकी सगाई होती थी, हम अपनी भाषा में जो भी बोल सकते हैं, जब उनकी सगाई होती थी तो लड़के वाले जो है यहूदियों की मत के अनुसार, यहूदियों की उस रीति रिवाज के अनुसार वो क्या करते थे, लड़की के हाथ में या उसको एक 10 सिक्कों की चेन दी जाती थी। वो 10 आज्ञाओं को दर्शाती थी
और जब तक लड़का उस लड़की के साथ, उन दोनों की शादी नहीं हो जाती थी, उस लड़की का उसका एक फर्ज होता था कि उस लड़की ने उस 10 सिक्कों की जो चेन है या 10 सिक्के हैं उनकी उसने क्या करनी है, रखवाली करनी है, उनकी उसने उनको संभाल कर रखना है। और जब लड़के वाले उस लड़की को लेने जाते थे या उनको अपने घर के उनकी सगाई होती थी या उनकी शादी होने वाली होती थी, तो वो 10 सिक्कों की चेन को देखते थे। वो देखते थे कि इसने जो 10 सिक्के इनको दिए थे, क्या इसने उन 10 सिक्कों की रखवाली की है। अगर उन सिक्कों में से एक सिक्का भी कम होता था तो ये शादी कैंसिल हो जाती थी यहूदियों की रीति के अनुसार। मैं किसी प्रभु के दास के वचन को सुन रहा था तो और मुझे समझ आ रही थी, ये 10 सिक्के 10 आज्ञाओं को दिखाते थे। उनमें से अगर एक सिक्का भी कम होता था तो इसका मतलब वो किसी एक आज्ञा से टूट गई है। आज हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि खोई हुई भेड़ मिल जाती है। खोई हुई भेड़ यहाँ मिलने का जिक्र है, लेकिन सिक्का जो है, भेड़ जो थी वो बाहर खो गई, ये सिक्का जो है वो घर में खो गया। आज बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई चर्च में से अगर कोई विश्वासी चर्च छोड़ के कभी कभार कुछ हालात मुझे नहीं पता, या बहुत बार ऐसी बातें हो जाती है कि एक विश्वासी चर्च छोड़ के चला जाता है, बहुत सारे लोग उसे एक खोई हुई भेड़ का नाम देते हैं कि ये विश्वासी खो गया है या एक खोई हुई भेड़ है। हाँ, वो खोई हुई भेड़ है, वो खो गया है और उसे ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जैसे उसने बताया कि वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए गया। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों से साथ बचाना चाहता हूं, यहाँ पर सिक्के की बात की गई है। उससे आगे जब हम 8 से पढ़ते हैं, सिक्के की बात की गई है। वो सिक्का जो घर में ही खो गया है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, वो चर्च तो जाते हैं, वो चर्च में रहते हैं, वो हर संडे चर्च जाते हैं, वो बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो जो सिक्का है वो एक सिक्के के समान है, वो घर में ही खो चुके हैं, वो घर में ही किसी कोने में। वचन कहता है कि उसे ढूंढने का एक तरीका बताया गया है। या कौन ऐसी स्त्री होगी? ये स्त्री है। ये जो स्त्री है ये एक कलीसिया को दिखाती है। बहुत बार बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में ही खो जाते हैं। भेड़ बार खो गई है, विश्वासी लोग जो है वो चर्च के अंदर ही खो गए हैं, वो हर संडे रेगुलर रूटीन से चर्च आते हैं। भेड़ बार खो गई है, उसे ढूंढने के लिए चरवाहा गया है, उसे ढूंढकर वो लेकर आया है, लेकिन उसने एक बात कही कि जो स्त्री के पास 10 सिक्के, उनमें से एक सिक्का अगर खो जाता है तो उसे ढूंढने का यहाँ पर क्या तरीका है? वो झाड़ बुहार कर, अच्छी तरह से ढूंढकर, हमारे पास अगर 10 सिक्के हों तो हम क्या करेंगे? उनमें से अगर खो जाए हम कहेंगे नहीं 9 हमारे पास है, लेकिन उससे पहले उसने दिखाया कि 99 उसके पास थी, एक भेड़ खो गई थी, लेकिन उसने 99 भेड़ों को एक साइड पर रखा, उनको भी अपनी जगह पर सेव रखा, लेकिन वो एक को ढूंढने के लिए चला गया, एक को ढूंढने के लिए गया। और उसने बताया कि जब वो ढूंढने गया उसको वो मिल गई और उसने आनंद किया, अपने मित्रों के साथ आनंद किया। क्या जब हमारा विश्वासी कोई एक सिक्के के समान खो जाता है, बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास तो 9 है, हमारे पास 9 है, एक खो गया तो कोई बात नहीं, वो घर पे ही खो गया है। कई बार हमारे बेड के नीचे सिक्का चला जाता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, वो घर पे ही है, इधर ही रहेगा, वो उसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसे ढूंढने का भी यहाँ पर एक तरीका है। हमें क्या करना है? दिया जलाना है। वचन में लिखा है, अगर हम जबूर भजन संहिता 119 पढ़ते हैं, उसकी 105 आयत में लिखा है कि तेरा वचन जो है मेरे लिए एक दीपक के समान है। प्रभु का वचन दीपक है, हमें दीपक को जलाना है। यहाँ पर स्त्री के पास एक दीपक है जिसको वो जलाएगी। इसका मतलब ये बताया गया है कि उस घर में अंधेरा है, वो सिक्का अगर नहीं दिख रहा है, वो सिक्का घर पे ही गुम हो गया है, तो उस सिक्के को ढूंढने का जो प्रोसेस है, उस सिक्के को ढूंढने का जो एक तरीका है, वो दिया जलाना है। हमें प्रभु के वचन को उजागर करना है, हमने प्रभु के वचन को उस सिक्के के लिए बोलना है, ताकि वो सिक्का हम उसको ढूंढ सके, प्रभु के वचन की रोशनी उस पर पड़ सके। हालेलुया। आगे हम इस कहानी को जब पूरा पढ़ेंगे हमें बहुत कुछ मिलेगा इस वचन में से। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी वचन हमने सुना है उस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे, और सुनने वाले जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु उन सबको आशीष दे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु, कि सचमुच आज आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाया है और सचमुच आपका प्रेम आपने जाहिर किया है प्रभु, कि कैसे आप हमें ढूंढने के लिए प्रभु उन 99 भेड़ों को छोड़कर प्रभु आप हमें ढूंढने के लिए आए और आपने हमें ढूंढ लिया है प्रभु। और सचमुच आज बहुत सारे जो विश्वासी भाई बहन है प्रभु वो चर्च में जाते हैं प्रभु, और सचमुच उस सिक्के के समान प्रभु वो चर्च में ही खो चुके हैं। और प्रभु सचमुच आपने उस सिक्के को ढूंढने के लिए हमें एक प्रभु तरीका बताया है प्रभु, कि दिया जलाकर प्रभु, झाड़ बुहार कर प्रभु, हमारे घर में जो प्रभु बहुत सारी वेस्ट चीजें हैं प्रभु, जिनकी वजह से हमें वो सिक्का नजर नहीं आता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सचमुच काम को करें प्रभु, हम मेहनत करें प्रभु सिक्के को ढूंढने के लिए प्रभु। हमें ऐसा दिल दे प्रभु कि जब भी कोई हमारा भाई बहन या कोई भेड़ के समान जो बाहर खो जाता है उसे ढूंढने के लिए प्रभु हमें अपना दिल दें प्रभु। और जो एक सिक्के के समान उस घर में ही रहता है प्रभु, उससे भी ढूंढने के लिए प्रभु हमें अपना मन दे प्रभु, ताकि हम ढूंढ सके प्रभु। हालेलुया। आज का वचन प्रभु बहुत लोगों की आशीष का कारण हो प्रभु। इस वचन में से प्रभु हर एक जन आशीष पाए प्रभु। हालेलुया। और सचमुच तेरे वचन का प्रकाश हमारे जीवन में हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।